गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर हमने पैरेलैक्स मेथड हमने पढ़ा था। पैरेलैक्स मेथड में हमने क्वेश्चन भी किए थे। पैरेलैक्स मेथड किस लिए यूज़ किया जाता है, तो हमने बताया था कि हम मीडियम रेंज स्टार का अगर हमको डिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम ये वाला मेथड अपनाया था। जब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूले। इंपॉर्टेंट है, थ्रू आउट +1 +2 में काफ़ी इस पे क्वेश्चन आते हैं। और आगे आगे जो आप पढ़ोगे डिराइव क्वांटिटी, हर डिराइव क्वांटिटी का एक डायमेंशन होता है। तो डायमेंशन होता क्या है पूरे अच्छे से डिटेल से समझेंगे हम। ध्यान दीजिए इधर, डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूले। देखिए, सबसे पहले आपने मुझे ये बताइए कि आप और हमने एक फंडामेंटल क्वांटिटी हमने समझी थी और सप्लीमेंट्री क्वांटिटी भी पढ़ी थी, वो जानते हैं सारे डायमेंशंस। तो डायमेंशंस आपको भाई क्या होता है डायमेंशन? मेरे घर की डायमेंशन है या मेरे इस क्लासरूम की डायमेंशन है ना, एक ये भी डायमेंशन इस तरीके से भी पढ़ी जाती है। अब पहले तो मुझे ये बताओ, आप फंडामेंटल कितनी होती है क्वांटिटी? तो बच्चे ने बताया जी 7 होती हैं। कौन सी होती हैं? मास, लेंथ, टाइम और करंट। और बताइए, भूल गया मैं, कौन सी थी? ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, यही है ना? और एक और रहे, कौन सी? टेम्परेचर। और एक और है, याद दिलाइए जल्दी से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो ये थी, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। दो और होती है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री कोई डायमेंशन नहीं हम लेते हैं। पहली बात तो याद रखना है आपको, जो डायमेंशन होंगे वो हमेशा और हमेशा केवल फंडामेंटल क्वांटिटी के ही होते हैं। किसके होते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी के। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी से कोई लेना देना नहीं है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी हैज़ नो डायमेंशन। अभी डायमेंशन क्या होता है वो भी हम मान लेंगे। डायमेंशन बेसिकली आपने जब आप इसको सिंपलाइज करोगे तो उसको हमेशा कैप्स में लेना है। जो ये क्वांटिटी है, आप देखिए कैसे, इनकी यूनिट आप बता सकते हो। फिर आपको बताऊंगा डायमेंशन का मतलब क्या है। सॉरी, मैं गलत लिख दिया इसको। यूनिट क्या थी इसकी? किलोग्राम। इसकी यूनिट थी मीटर। इसकी सेकंड। ये क्या था? एम्पियर। ये क्या थी? कैंडला। और ये क्या था? केल्विन। और ये क्या थी? मोल। ये तो इनकी यूनिट हो गई, समझना ध्यान से। अब बात आती है डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन हमेशा कैप्स में लेना है। इसका डायमेंशन मास का होगा कैपिटल M, इसका कैपिटल L, इसका कैपिटल T, इसका कैपिटल A, इसका कैपिटल, इसको भी CD ले लेते हैं, इसका कैपिटल क्या होगा? K, इसका कैपिटल क्या होगा? MOL। ऐसे ले लेते हैं। मोस्टली आपको इसके तो बहुत कम जरूरत पड़ती है, बहुत रेयर चांस है केल्विन और मोल का। तो ये तो आप प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर आप पढ़ोगे ना 7th यूनिट, उसमें आएगा। फिलहाल आपको ये बेसिक सबसे मेन जो होते हैं, ये 3 जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, इनका ज़्यादा यूज़ करते हैं, मास, लेंथ और टाइम। कई जगह एम्पियर भी यूज़ हो जाता है। तो आते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या होता है डायमेंशन? 2 क्वांटिटी हम पढ़ते हैं। एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, वो हमने लिख ली, यहाँ पे लिख ली ना, फंडामेंटल क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी होती है जिसको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी कहलाती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से ही डिराइव होती हैं। मैं आपको बोलूं कि मेरे इसका एरिया बताओ, ये शीट है मेरे पास एक, इसका एरिया कैसे बताओगे? तो आपने बोला जी ये लेंथ है और ये लेंथ है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो मुझे बताओ एरिया निकालने के लिए लेंथ की यूज़ हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब लेंथ कौन सी क्वांटिटी है? फंडामेंटल क्वांटिटी। तो भाई फंडामेंटल क्वांटिटी है तो मैं लेंथ तो आ गई। तो एरिया मैंने कैसे निकाला? तो एरिया निकालने के लिए मैंने किसका यूज़ किया? फंडामेंटल क्वांटिटी का। तो फंडामेंटल क्वांटिटी का यूज़ किया तो क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये क्या आ जाएगा? मान लो ये दोनों लेंथ L² हो गया, ठीक है। मैंने बोला कि मेरा तो वॉल्यूम बताना है इसका, तो हमने वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया? हमने बोला जी ये वाली लेंथ, ये वाली और ये वाली लेंथ को क्या कर दें? मल्टीप्लाई कर दें। लेंथ ब्रेड्थ इंटू
हाइट, गुड। तो वॉल्यूम कैसे निकाला? वॉल्यूम निकालने के लिए लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट, तो ये क्या आया L3, ऐसे करते हैं हम। अच्छा और सुनिए, मान लो मैंने बोला कि मैं यहाँ से दौड़ के गया भाई, इधर आ गया दौड़ के, तो मैं यहाँ से यहाँ चल के आया, तो मैंने कुछ डिस्टेंस तय किया, कुछ मुझे समय लगा तो मेरा जो स्पीड होगा वो क्या होगा, इसको v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। अब लेंथ होती है, पोजीशन होती है, डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, रेडियस होगा, ये सब का जो डायमेंशन होगा वो लेंथ में ही लिया जाता है, कैपिटल L। फिर से बोल रहा हूँ, डिस्टेंस लें, डिस्प्लेसमेंट लें, रेडियस लें, और क्या रह गया, पोजीशन लें किसी को पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, तो उसके लिए कौन सा डायमेंशन लिया जाएगा, L। अब ये डायमेंशन क्या होता है, देखो डिस्टेंस के लिए क्या है L, और टाइम के लिए T, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ LT-1। ये कौन सी क्वांटिटी है, ये डिराइव क्वांटिटी है। मुझे बताओ L कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, T कौन सी क्वांटिटी है, फंडामेंटल, है कि नहीं? तो जो डिराइव क्वांटिटी फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव होती हैं वो कहलाती हैं डिराइव क्वांटिटी। इनको डिराइव किया ना आपने फंडामेंटल क्वांटिटी से, तो फंडामेंटल क्वांटिटी से डिराइव किया तो वो कौन सी कहलाई, डिराइव क्वांटिटी। अब डायमेंशन का इससे क्या लेना देना, बिल्कुल है। अब मैं आपको बोलूँ कि वॉल्यूम ने 3 डायमेंशन यूज़ करी, किसकी, लेंथ की, तो मैं क्या बोलूँगा, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ, वॉल्यूम हैज़ 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। एरिया ने कितनी डायमेंशन यूज़ करी लेंथ की, 2। वॉल्यूम एरिया हैज़ 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ। जितनी बार फंडामेंटल क्वांटिटी डिराइव क्वांटिटी में यूज़ होती है उसको बोला जाता है डायमेंशन। हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड इन डिराइव क्वांटिटी, दैट नोन एज डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होता है कि आपने बोला, अब मैं और बताता हूँ, देखो इधर स्पीड में बोला कि स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ पावर, कितनी है, स्पीड हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ, 1 डायमेंशन ऑफ टाइम, ऐसे नहीं -1 नहीं, ऐसे लेना आपको, ठीक है। और सुनिए, जैसे कि मैं आपको बोलूँ डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको रो से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। इसको फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास के डायमेंशन क्या है m, वॉल्यूम की L3। अब मुझे बताओ डेंसिटी का डायमेंशन क्या हुआ, आपने बोला डेंसिटी हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ मास एंड 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ। तो डेंसिटी ने कितनी बार मास यूज़ करा, 1 बार। डेंसिटी ने कितनी बार लेंथ यूज़ करी, 3 बार। तो हमने लिख दिया, आ रहा है कुछ आइडिया। तो डायमेंशन क्या होता है, हाउ मेनी टाइम्स फंडामेंटल क्वांटिटी यूज्ड इन डिराइव क्वांटिटी, दैट नोन एज डायमेंशन। तो डायमेंशन इसको ऐसे लिया गया। सबके डायमेंशन होते हैं, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो मोस्टली सबका डायमेंशन होता है, बस कुछ चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि एंगल, नंबर्स को छोड़ के, ठीक है। नंबर हो गए, जैसे कि आपका ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, नो डायमेंशन, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। पाई नो डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी है ये, गॉट इट। और क्या हो गया, जैसे कि आपका ये एंगल हो गया 3 डिग्री, 120 डिग्री, इनका भी कोई डायमेंशन नहीं होता। तो डायमेंशन किसके होते हैं, तो आपको पहले बोला किसके होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के। किसके होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी के। तो याद रखें, फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बार आप डायमेंशन इसका यूज़ करते हो डिराइव क्वांटिटी बनाने में है, उसको बोला जाएगा डायमेंशन। और सुनिए, मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ इसको, फिर इसको पूरा डिटेल में लिख लेंगे अच्छे से। अभी तो हम समझ लें इसको डायमेंशन क्या होता है। फोर्स की एक्सेल वेलोसिटी या स्पीड आ गई, वेलोसिटी लें या स्पीड लें, इनका डायमेंशन याद रखना एक ही होगा, LT-1। अभी लिखा आपने। इसमें मास है क्या, नहीं है, तो मास का डायमेंशन क्या है यहाँ पे, 0। आप इसको लिखें तो ऐसे लिखेंगे, अगर नहीं लिखना तो आप इसको छोड़ दें, इसको आप चाहें तो ऐसे लिखें। नई चीज़ है, थोड़ा समय लगता है चीज़ों को समझने के लिए, बट अपन पूरा अच्छे से करेंगे डिटेल में, ओके। एक्सेलेरेशन क्या होती है, थोड़ा बहुत जानते हैं आप। एक्सेलेरेशन होती है चेंज इन स्पीड। मान लो मेरी यहाँ पे गाड़ी की स्पीड इधर है 25 या 20 मीटर पर सेकंड, इधर आ गई गाड़ी जब मेरी, तो यहाँ स्पीड हो गई 25 मीटर पर सेकंड, और यहाँ से यहाँ पहुँचने में टाइम लगा 2 सेकंड। तो बताओ कितना हुआ, तो आपने बोला जी एक्सेलेरेशन हुई मेरी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 2 सेकंड,
एक इतना टाइम लगा ना, तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा 2.5 मीटर, ये भी ऊपर आके ऐड हो जाएगा तो पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिट क्या होती है एक्सेलरेशन की, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आएगा काइनेमेटिक्स में, ध्यान से पढ़ना हमने इसको। 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की यूनिट हो गई। चलिए भाई और बताते हैं, देखो तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है इसका, चेंज इन स्पीड ऐसे लिखेंगे dv, इसको dv से लिखा जाता है। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन कैसे यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन। फिलहाल अभी हम जब ये पूरा कर लेंगे पहला चैप्टर, इसके बाद मैं आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, क्योंकि काइनेमेटिक्स जो नेक्स्ट यूनिट होगी उसमें आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन की काफ़ी हेल्प चाहिएगी, है ना। तो dv/dt ऐसे लिखते हैं, डी बच्चा काट देता है, नहीं, ये एक सिंबल है, इसको बोलते हैं चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। गॉट इट। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो v/t, इसके हिसाब से अगर लिखें तो v क्या हो गया LT-1, ये तो लिख लिया था हमने, ये लिखा हुआ। t का एक और डायमेंशन ऊपर आगे क्या हो जाएगा ऐसे। तो एक्सेलरेशन हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 2 डायमेंशन ऑफ टाइम, बोला गया ऐसे, एक्सेलरेशन हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 2 डायमेंशन ऑफ टाइम, बोल दिया। और देखें, अच्छा अब मैं क्या बताना चाहता हूँ इसको, तो एक्सेलरेशन का भी डायमेंशन आपने यहाँ पे लिखा, तो वो क्या हुआ LT-2। ओके चलिए, अब मैं आपको बोलूँ कि मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूँ, लो भाई ये मेरे पास एक ब्लॉक है और मैं इसे फोर्स लगाई, ये लगाई फोर्स, इसका कुछ मास है, ये मूव किया तो इसकी स्पीड पहले 0 थी, अब यहाँ कुछ v स्पीड है, तो इसमें चेंज हुआ स्पीड में, तो एक्सेलरेशन हुआ। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन, छोटी क्लास में आता है 9th-10th में। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, आप मुझे बताओ इसका डायमेंशन क्या होगा। मास का डायमेंशन क्या होता है m, एक्सेलरेशन का निकाल लिया क्या, बिल्कुल निकाल लिया, ये रहा LT-2। तो मास की और 1 L की पावर देखो। तो फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स हैज़ 1 डायमेंशन ऑफ मास, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 2 डायमेंशन ऑफ टाइम। तो टाइम इसमें 2 बार यूज़ हुआ, मास इसमें 1 बार यूज़ किया हमने, और इसको भी 1 टाइम किया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला हुआ MLT-2। तो ये धीरे धीरे आप जब आप पढ़ोगे तो आपको डायमेंशन निकालने आ जाएंगे। एक समय में एक साथ एकदम कुछ नहीं आता, थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे समझिए डायमेंशन क्या होते हैं, और करेंगे डायमेंशन बनाएंगे हम। चलिए अब मैं थोड़ा सा और इसको एक चीज़ के तरीके से बताता हूँ। फोर्स का डायमेंशन क्या है, मास पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। L पे डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। T पे करता है, बिल्कुल करता है। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, ये T नीचे आ जाएगा, ओके ठीक है। अच्छा मैं आपको बोलूँ कि मान लो मैं और मेरा फ्रेंड खेल रहे हैं आपस में, या आप आपके फ्रेंड के साथ क्रिकेट खेल रहे हो और आप कैच खेल रहे हो। मैंने आपको एक बॉल पकड़ा दी, इस A को, और ये B, इसको बॉल पकड़ा दी 1 किलो की। कितने किलो की, 1 किलो की बॉल पकड़ा दी भाई, इतनी बड़ी। और मैंने बोला इसको फेंको, फेंका, फेंक दिया, इसने पकड़ लिया। अब इसने जब फेंका तो क्या इसने इस पर ताकत लगाई कि नहीं लगाई फेंकने के लिए, बिल्कुल लगाई। फोर्स लगाई, बिल्कुल लगाई। तो आपने बोला जी 1 किलो को फेंकने के लिए इसने जो फोर्स लगाई वो लगाई 4 न्यूटन। कितनी लगाई, 4 न्यूटन। मास कितना है 1 किलो, फोर्स कितना लगा, इसको भूल जाओ अभी, ये फिक्स है, लेंथ और टाइम, टाइम से कोई लेना देना, ओके। तो ये मास। अब मुझे बताओ 1 किलो को फेंकने के लिए कितना फोर्स लगा, 4 न्यूटन। मैंने एक बॉल उठाई, उसको पकड़ा दी, अब वो कितनी दे दी मैंने, 2 किलो की। अब ये कितने की है, 2 किलो की। मुझे बताओ क्या 2 किलो की बॉल 4 न्यूटन में यहाँ पहुँच जाएगी, क्या पहुँच जाएगी, नहीं पहुँचेगी। क्यों, भारी हो गया वो, इनर्शिया बढ़ गया उसका, उसको फेंकने के लिए ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। तो मुझे बताओ 4 की बजाय अब वो कितनी हो गई, 8 न्यूटन। कितनी हो गई, 8 न्यूटन। तो अगर इसकी पावर 1 है तो ये भी क्या है 1, अगर ये 1 टाइम बढ़ेगा तो ये भी 1 टाइम बढ़ जाएगा। तो ऐसे ही ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है। अब आ जाओ लेंथ की बात करें। मान लो आपने मास नहीं बढ़ाया, मास किया आपने कांस्टेंट 1 किलो, ठीक है। और आपने फिर से बोला जी 1 किलो को यहाँ से 10 मीटर फेंकने में 4 न्यूटन फोर्स लगती है। कितने मीटर फेंकने में, 10 मीटर फेंकने में कितना फोर्स लगती है, 4 न्यूटन। बट बी तो यहाँ से दौड़ गया, बी आ गया यहाँ पे 20 मीटर पे। अब बताओ 4 न्यूटन पहुँच जाएगी, सोचिए,
बिल्कुल नहीं पहुंचेगी। तो यहाँ से यहाँ पहुंचाने के लिए 4 की बजाय कितना लगाना पड़ेगा अब, 8 न्यूटन। आइडिया है कुछ? तो ये अगर ये पावर 1 है तो ये भी 1 है, तो अगर लेंथ 1 टाइम चेंज होगी तो ये भी चेंज हो जाएगा उसी रेशियो में। ओके, और टाइम के साथ अब मैंने ना तो मास चेंज किया ना लेंथ, मैंने टाइम के साथ रिलेशन निकालनी है। 10 मीटर पे खड़ा है, 1 किलो की बॉल है, यहाँ से 4 न्यूटन फोर्स लगती है, यहाँ पहुँचने में टाइम लगता है मान लो 8 सेकंड का। कितने का? 8 सेकंड का। मान लो 8 सेकंड में पहुँच जाती है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 8 सेकंड की बजाय 4 सेकंड में पहुँच जाए। तो मुझे सोच के बताओ आप, ये 8 सेकंड की बजाय 4 सेकंड में पहुँच जाए तो बताओ समय ज़्यादा होगा या कम? कम हो गया। अब बताओ क्या ये जो 4 न्यूटन पहुंच जाएगी? 4 से कम करोगे फोर्स या बढ़ाओगे? कम समय में पहुंचाने के लिए बढ़ाएंगे। बढ़ाएंगे तो ये बढ़ गई, तो टाइम घटा, तो टाइम बढ़ा तो हमने टाइम बढ़ाया कि घटाया? घटाया। तो टाइम घटा तो फोर्स बढ़ गई। देखो रेशियो देखो आपस में इन्वर्सली है ना, ये डिनोमिनेटर में और ये न्यूमरेटर में है। तो ये देखो ऐसे डायमेंशन यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली होता ही ये डायमेंशन में कि हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिससे जल्दी समझ में आता है। जैसे कि आपका डेंसिटी, मेरे पास एक क्यूब है, मैंने इसमें डेंसिटी निकालनी है, तो ml-3 इसकी डायमेंशन होती है। ठीक है, अब मैं इसमें 1 किलो रखता हूँ, इसकी पावर 1 है। अगर 1 किलो रखता हूँ तो डेंसिटी 1 किलो के रेशियो में आ जाएगी। अगर मैं 2 किलो करूँ तो डेंसिटी 2 टाइम्स बढ़ जाएगी, बढ़ेगी ना। 3 किलो करूँ तो 3 टाइम्स हो जाएगी। अगर अब मास नहीं लेते हैं हम तो डायमेंशन लेते हैं। क्या लेते हैं? डायमेंशन। मैं अगर बोलूँ कि ये दूरी थी 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, तो बताओ डेंसिटी कितना चेंज हो रही थी? तो आपने लिखा जी ये ml/3, 1 है ना, ये 1 है। तो अब अगर मैं इसको 2 मीटर कर दूँ, इसको 2 मीटर, इसको 2 मीटर, तो डायमेंशन जो डेंसिटी जो है वो 2 टाइम्स घट जाएगी या कुछ और टाइम्स घट जाएगी, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है ना। तो याद रखें, अगर आपने इसको 2l कर दिया ना तो अब ये 8 हो जाएगा, क्योंकि 2 की पावर 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8। तो डेंसिटी 8 टाइम्स कम हो जाएगी। क्योंकि इसको ज़्यादा इफेक्ट कौन करता है? मास करता है कि या वॉल्यूम करता है? तो आपने बोला जी वॉल्यूम करता है, क्योंकि वॉल्यूम में लेंथ की जो पावर है वो 3 है, तो उसकी टाइम्स ज़्यादा है। वो कम भी ज़्यादा कर सकती है और ज़्यादा भी ज़्यादा करेगी। मतलब ये है कि अगर ये 1 की रेशियो में है और ये भी आपने 1 मीटर एक्स्ट्रा किया तो ये 8 टाइम्स कम हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना ये। तो ऐसे आपको सोचना है, वो कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है डायमेंशन समझना, यही होते हैं डायमेंशन। तो हर क्वांटिटी का अपना अपना एक डायमेंशन होता है। भाई कितनी बार आप कैसे यूज़ कर रहे हो, इसमें कुछ आपको जो कॉम्पिटिटिव में जेईई में सवाल आते हैं वो कैसे आते हैं वो भी हम करेंगे, पूरा डिटेल में करेंगे। अब मैं आपको ना सबके डायमेंशन लिख के दिखाता हूँ, और आपकी बुक में आपको टेबल है, पूरे 2-3 पेज की टेबल होगी, उसमें आपको बाकायदा हर क्वांटिटी का डायमेंशन होगा। सारा पढ़ने का अभी ज़रूरत नहीं है आपको, जितना आपसे पढ़ा जाए आप पढ़िए, बट ज़रूरी है आपको सबका आइडिया आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ। और डिराइव क्वांटिटी ये तो हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी का तो आपको पता ही है। मैं आपको डिराइव क्वांटिटी लिख के दिखाता हूँ, उनके फॉर्मूले लिख के दिखाऊँगा और डायमेंशन। चलिए लिखते हैं यहाँ पे डिराइव क्वांटिटी, ठीक है, और इसका फॉर्मूला और उनकी यूनिट, और लास्ट में क्या निकालना है आपने? डायमेंशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ये तो आपको पता ही है क्या क्या होता है। फर्स्ट क्या आएगी? डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, इसका फॉर्मूला क्या है? ये तो फॉर्मूला तो कुछ होता ही नहीं, तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर, डायमेंशन होगा L। छोड़िए इसको, अब डिराइव क्वांटिटी की बात करते हैं ना हम, तो ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, इसको आप चलो रहने दो। एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? L²। यूनिट क्या होगी? मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन क्या होगा? L2। हमेशा कैप्स में लेना है, ऐसे नहीं करना, नहीं गलत है। हमेशा हमने थोड़ा सा डिफरेंट दिखाने के लिए इसको हमेशा कैप्स में लेना है। आपकी बुक में आपको ऐसे मिलेगा बाकायदा, है ना, ब्रैकेट के अंदर। तो तीसरा आपने लिखा वॉल्यूम, वॉल्यूम की फॉर्मूला क्या होता है? L3। यूनिट क्या होगी? मीटर 3, और डायमेंशन क्या होगा? L3।
ठीक है। चौथा, और चौथे में चले हम स्पीड या वेलोसिटी। फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। एल क्या है? डिस्टेंस। यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगा? LT -1। ठीक है, आप ऐसे लिख लो। पांचवा, एक्सेलेरेशन। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डायमेंशन LT -2। सारे तो नहीं आएंगे, बट जितना हो सके उतने करेंगे अपन। छठा होता है हमारा फोर्स। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलेरेशन। यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ये इसकी डेराइव यूनिट है, न्यूटन के नाम से ही ऑनर है, उसी को ही लिखा जाता है। और ये होगा MLT -2। भाई एक्सेलेरेशन को तो पता ही है आपको। देखो कई बार आपको डायमेंशन यूनिट से भी पता चल जाते हैं कि क्या है ना। तो समय के साथ पता चलेगा आपको, अभी शायद आपको ना समझ में आए, बट कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डेंसिटी बताइए क्या होगा? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम। तो इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशन ML -3। ओके। और 8th होगा जैसे कि प्रेशर। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पैरों पे, मेरा जो पैरों का एरिया है उस पर ये ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है, मुझे कुछ दबाव फील होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बाय एरिया, F/A। यूनिट क्या होगी? न्यूटन पर मीटर। डायमेंशन बताओ। फोर्स का डायमेंशन निकाल लिया? बिल्कुल निकाल लिया, ये राजी, MLT -2। एरिया का कितना है? L2। कट गया तो ये कितना आ जाएगा? एक L बच गया, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा? ML -1 T -2। आइडिया आ रहा है ना? तो ये प्रेशर का हो गया। और सोचिए और कौन सी क्वांटिटी होगी? बेसिक क्वांटिटी में फिलहाल लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। और सोचिए चार्ज। चार्ज क्या होता है? अब चार्ज की तो कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है चार्ज तो, बट करंट तो है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है चार्ज की टर्म में? तो आपने बोला जी चार्ज की टर्म में होता है करंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल डिवाइड बाय टाइम, Q/T, है ना, Q/T। तो सॉरी मैं गलत लिख गया। तो करंट क्या होगा? तो सॉरी चार्ज क्या होगा? I/T। ये क्या है? करंट। ये क्या? टाइम। फंडामेंटल क्वांटिटी है? बिल्कुल है। इसकी यूनिट कूलम होती है, तो उसको लिख लो AT, कैप्स में लिख दिया। और देखो 10th, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन बाय टाइम। अच्छा पहले वर्क डन का लिख लो। वर्क क्या होता है? वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। भाई मैं फोर्स लगाता हूँ तो मैंने कुछ कार्य किया ना, किसी ब्लॉक पे किया ना, तो ऐसे आगे लेके गया, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी यूनिट क्या होगी? जूल। इसकी डायमेंशन क्या होगी? फोर्स का डायमेंशन क्या है? MLT -2। ये रहा, बहुत बेसिक है, काफ़ी आएगा ये। फोर्स ले लो, और mg फोर्स जो वेट होता है वो एक स्ट्रिंग में को खींच दिया, स्प्रिंग को खींच दिया, वो टेंशन अंदर जो होती है, सबका डायमेंशन यही होगा। ओके, ध्यान रखें चीज़ का। अच्छा ये हो गया MLT -2। और d क्या है? जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका बताओ, उसका डायमेंशन भी क्या होता है? L ही तो होता है। तो ये 2 हो गया, तो ये हो गया। फिर 11वां, पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन बाय टाइम। वर्क यूनिट क्या होगी? वोट। क्या होगी? वोट। साइंटिस्ट का नाम है तो W से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या होगा? ML2 T -3। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है, तो आपको याद रखने हैं। जैसे जैसे समय आएगा आप आगे आगे क्वांटिटी पढ़ेंगे तो उसमें डायमेंशन भी हम साथ साथ बनाएंगे हर किसी क्वांटिटी का, तो वो याद रखें। तो क्या कोई मुश्किल नहीं है, ध्यान से समझें इन चीज़ों को। मैं आपको जैसे कि आपके जो 2-3 पेज है उसमें कुछ क्वांटिटी हैं, मैं आपको बोलता हूँ कि वो क्वांटिटी का आपको डायमेंशन पढ़ना है, ठीक है, और उसको आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। जैसे कि मैं आपको बोलूँ, आप ढूंढेंगे मिलेगा आपको। जैसे कि एक तो होता है टॉर्क, इसका डायमेंशन बताओ। एक होता है परमिटिविटी, इसका डायमेंशन बताना है आपको। ये होता है चार्ज वाले फॉर्मूले में K Q1 Q2/R²। जो K होता है ना,
वो 1/4 ये जो फैक्टर है एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं इसको, ये इसका आपको डायमेंशन निकालना है। ओके, एक निकालना है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं जो डायमेंशनल कांस्टेंट होते हैं, जैसे कि जी जो आपकी फोर्स ग्रेविटेशन वाली फोर्स में आएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये निकालना है, ये कहाँ से आएगा, ये मैं निकाल चुका है। 4 फोर्स पढ़ी थी ना आपने, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल, न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, ऐसे है ना। और किसका निकालें आपके इसमें एक और, जैसे कि आपको मिलेगा, एक तो ये निकालना है 1, एक ये 2 निकालना है, और एक ये 3 निकालना है, और एक ये 4 निकालना है। स्टैंडर्ड है, काफ़ी जगह पूछे जाते हैं। एक आता है कोएफिशिएंट ऑफ, काफ़ी टफ पड़ता है बच्चों को लगता है ये, विस्कोसिटी है ना। आपकी बुक में ये मिलेगा आपको फैक्टर, इसका निकालना है, उसमें फॉर्मूला मिलेगा, तो आप इनको याद कीजिए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे, इसमें डायमेंशन से रिलेटेड हमने एलिमेंट्स पढ़ने हैं, 3 हमारे इसके पार्ट्स पढ़ने हैं, जैसे कन्वर्जन कैसे होती है एक यूनिट सिस्टम से दूसरे यूनिट सिस्टम में, या फिर डिपेंडेंस ऑफ फॉर्मूले जो हम निकालेंगे वो इस पर कैसे डिपेंड करते हैं, ठीक है। और बस बेसिकली यही है दो। और एक होता है कि चेक द करेक्टनेस, बहुत ईजी है, फिर ये डायमेंशन ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आएगा वो एरर, बहुत अच्छा चैप्टर है, उसको भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। फिलहाल ये कीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।